आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान अहम अर्जी गुजार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान अकबर लोन के जरिए जम्मू कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारेबाजी का मुद्दा उठा। रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में इस मुद्दे को लाया और मांग की कि अकबर लोन हिंदुस्तान के आईन में एतमाद नहीं रखते, उन्हें 370 के लिए लड़ाई लड़ने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच अकबर लोन को लेकर विवाद हो गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना जी। याचिकाकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कश्मीरी पंडित सरकार के इशारे पर यहाँ याचिका लेकर आए हैं और जो ज्यादातर कपिल काग से लेकर के कई जो याचिकाकर्ता है कश्मीरी पंडित, वो ये चाहते हैं कि 370 बहाल हो। सरकार के कहने पे तो हम आए नहीं, मगर अगर आए भी हैं तो उससे बात तो झूठी नहीं होती, बात तो हमने सच रखी है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि आपने जो बात रखी है वो झूठ है। तो अगर किसी के कहने पे भी आए हो, हमने बात सच की रखी है और उस पर कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बाकी एक कपिल काग को छोड़कर आपने किसी और कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया। ये निरंतर प्रयास है अलगाववादियों का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि कहा जाए कश्मीरी पंडित इसका विरोध करते हैं। कश्मीरी पंडित के जो मुख्य संगठन है वो आज सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में है और सारे के सारे मुख्य संगठन जैसे रूट्स इन कश्मीर है, यूथ फॉर पन कश्मीर है, कश्मीरी समिति दिल्ली है और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, वो चारों आज और निरंतर इस सुप्रीम कोर्ट में इसी एक ही गुहार लेकर आए हैं कि 370 वापस बहाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा दूसरा पक्ष उठा रहा है कि 370 बहाल होने से कश्मीरी पंडितों का कोई फायदा नहीं होगा, वो ये लगातार इस तरह की दलील दे रहे हैं और हमारा जो पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि मजबूत है, 370 बहाल होगी, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी दलीलें रखी हैं। देखिए, 370 कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है, ये देश कश्मीरी पंडितों से भी बड़ा है और ये देश कश्मीरी मुसलमानों से भी बड़ा है। जो इस देश के हित की बात होगी वही कश्मीरी पंडित समुदाय करेगा और वही हम करेंगे। इस देश से बढ़कर, इस देश से सर्वप्रिय कुछ नहीं है। एक छोटे समुदाय, एक बड़े समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। पूरे देश के हित की जो बात होगी वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। आखिरी सवाल, जो जिस तरीके की बात कही जा रही है कि अकबर लोन को माफी मांग लेनी चाहिए, अगर वो माफी मांग लेते हैं, जो पूरी घटना हुई थी और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा दिया था, नारा लगाया था, उस पर अगर वो माफी मांग लेते हैं तो आप लोग संतुष्ट होंगे? देखिए, हमारा काम था उच्चतम न्यायालय को अवगत कराना एक क्रेडेंशियल के बारे में। उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे संज्ञान लेती है और उनसे क्या करवाती है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आई विल लीव इट टू द विजडम ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खिलानी टनल को अपग्रेड किए जाने के ताल्लुक से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यकरुखी खिलानी टनल को 2 लेन के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जाना है। नेशनल हाईवे पर इसकी राब्ता सड़क को भी बेहतर बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल लंबाई 2.419 किलोमीटर है और ये पैकेज 3 के तहत आता है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि टनल की बेहतरी के साथ साल भर रिसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा और इसके साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फायदा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में यह प्रोजेक्ट जम्मू